जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुनें, तभी आप मेष राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर है वो छठे भाव से यानी कन्या राशि से लेकर और धनु राशि यानी नवम भाव तक रहने वाला है इन 3 महीनों में। यानी वो 17 अक्टूबर से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले वो कन्या राशि में रहेंगे और 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके पंचमेश का गोचर कुछ इस तरह का रहेगा। और आपके राशि स्वामी जो मंगल हैं वो वृषभ राशि और मिथुन राशि में अपना गोचर रखेंगे इन 3 महीनों में। और वो 16 अक्टूबर से और 13 नवंबर तक मिथुन राशि में रहेंगे। बाकी सारा समय वो वृषभ राशि में ही अपना गोचर रखेंगे। तो उनकी ज़्यादातर समय जो चौथी दृष्टि है वो पंचम भाव पर बनी रहेगी, जो कि आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं। और आपकी राशि में राहु का गोचर है जो कि 3 महीने रहेगा और केतु का गोचर सप्तम भाव में चल रहा है। और सप्तम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो कन्या राशि से लेकर मकर राशि तक गोचर करेंगे और उनका गोचर 18 अक्टूबर से तुला राशि में होगा। इससे पहले वो कन्या राशि में रहेंगे। 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में जाएंगे, 5 दिसंबर से धनु राशि में जाएंगे, 29 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे। यानी मकर राशि में सिर्फ 3 दिन का गोचर होगा। तो कन्या राशि यानी छठे भाव से लेकर और धनु राशि यानी नवम भाव तक आपके सप्तमेश का गोचर भी रहेगा। तो पंचम भाव के स्वामी का जो सूर्य का जो गोचर है और सप्तमेश का जो गोचर है, राशि स्वामी का गोचर है, ये आपको प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम दिखा रहा है। तो आपको मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। तीसरे भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का जो गोचर है वो कन्या राशि से लेकर और उनका गोचर मकर राशि तक रहेगा। तो बुध का गोचर भी ज़्यादातर देखा जाए तो कन्या राशि से धनु राशि तक रहेगा, क्योंकि मकर राशि में वो सिर्फ 4 दिन रहेंगे। तो प्रेम संबंधों में मेष राशि वालों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि प्रेम संबंधों में आप व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अपने साथी पर गलतफहमियों से बचें, क्योंकि इस समय पर ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जब आप अपने साथी पर ज़्यादा गलतफहमियां कर सकते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा कर सकते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान रखकर आप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में फिर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रवत संबंध हैं, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं। तो वहाँ पर भी आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, क्योंकि गोचर कुछ इस तरह का है और राहु का गोचर प्रथम भाव में है। इसलिए अगर आप किसी साथी को मित्रवत संबंधों से प्रेम संबंधों में लाना चाहते हैं या किसी से हाथ बढ़ाना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, बहुत ही जांच परख कर सोच समझकर हाथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस समय पर आपको सच्चा साथी मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा साथी मिलना बहुत मुश्किल है जो संबंधों में आपके साथ लंबे समय तक चल पाए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप प्रस्ताव दे सकते हैं। और अगर आपके साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट अपने साथी से बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना लें, वरना आपकी बातें बन नहीं पाएंगी। और जिन बातों को लेकर कोई भी गलतफहमी हुई है, कोई भी वाद विवाद हुआ है, और वो गलतफहमियां स्पष्टता से अपने साथी के सामने दूर करें। और अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी भी बोलें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर बहुत धैर्य और संयम के साथ, स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रख पाएंगे, सुलझा पाएंगे, तभी आपका साथी नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आएगा, यानी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। अगर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, यानी कि आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप उन्हें विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा।
कि आप अपने साथी को, अपने परिवार को मनाने से पहले सभी बातें स्पष्टता से रखें और बहुत ही धैर्य और संयम के साथ बातचीत करें, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से सफलता मिलती हुई आपको नहीं दिख रही है। सामान्य परिणाम ही मिल रहे हैं, या फिर आप कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, बाद में बात कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों में पूरी तरह सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ मेष राशि वाले अवश्य ही सफल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर समस्याएं दिख रही हैं। इसलिए अगर आप प्रयास करते हैं तो बहुत ही संयमित होकर आपको बातचीत करनी होगी और तभी आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदल पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की, तो वैवाहिक संबंधों में भी इस समय पर अपने जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद होते रहेंगे। छोटी मोटी बातों को लेकर गलतफहमियां होती रहेंगी। इन बातों का आप ध्यान रखकर चलें। आपका साथी तनाव में देखा जा सकता है, आप खुद तनाव में देखे जा सकते हैं। तो मानसिक तनाव को लेकर, आपके साथी को लेकर या खुद को लेकर आप सजग रहें। तनाव बढ़ने ना दें, इस बात का ध्यान रखें, और आप गलतफहमियों को ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें। तभी वैवाहिक जीवन अच्छा रह पाएगा, नहीं तो बहुत जल्दी आपका वाद विवाद इन 3 महीनों में देखा जा सकता है। और अगर कोई वाद विवाद आपके साथी के साथ चल रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास आप कर सकते हैं, और वहाँ पर 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच का समय बेहतर रहेगा, जब सप्तम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में होगा। लेकिन वहाँ पर केतु भी होंगे, लेकिन फिर भी ये समय ही अच्छा रहेगा इन 3 महीनों में। बाकी सारा समय इस बात का ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों में भी वाद विवाद से बचें, क्रोध से बचें और तनाव से बचें और गलतफहमियों से बचें, कि आपको वैवाहिक जीवन में सामान्य परिणाम मिल पाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों से भी वाद विवाद नहीं करना है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि ज़्यादातर समय इन 3 महीनों में बनी रहेगी, इसलिए वहाँ पर भी बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग अविवाहित हैं, साथी की तलाश में हैं, यानी चाहते हैं कोई मनपसंद रिश्ता उनके जीवन में आए, कोई मनपसंद साथी उनके जीवन में आए, तो उनको कोई ऐसा रिश्ता मिले जिससे कि उनको साथी की तलाश पूरी हो, तो उनकी तलाश पूरी हो सकती है। लेकिन आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले जांच परख अवश्य करें, क्योंकि इस समय पर काफ़ी गलतफहमियां आपके मन में पैदा हो सकती हैं। इसलिए उन गलतफहमियों को अवश्य ही दूर करें, और किसी भी रिश्ते में जांचना और जानना इस समय आवश्यक होगा, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ें। और अगर आपकी शादी की बात चल रही है, कुछ बातों को लेकर आपकी बात अटकी हुई है, तो वहाँ पर आपके लिए जो समय है वो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच का अच्छा समय है। वहाँ पर थोड़ा आप प्रयास करके देखें तो आपकी बातचीत बन सकती है। और बाकी कुछ मेष राशि वालों की इन 3 महीनों में शादी भी होगी और शादी की बात पक्की भी होगी, लेकिन फिर भी मेरी ये सलाह है कि किसी भी रिश्ते को जांच परख कर ही आगे हाँ करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो इन 3 महीनों में वहाँ से आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और वैवाहिक संबंधों में एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप गलतफहमियों को और छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम मेष राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। मंगलवार वाले दिन अवश्य करें अगर रोजाना ना कर सकें तो। और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान मंदिर जाएं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सूर्य भगवान को रोजाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। रोजाना ना कर सकें तो रविवार को अवश्य करें, और रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें, और नहीं कर सकते हैं तो सुनें, तो आपको इससे काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।